कि हमारी सबकी स्किन अलग अलग होती है, एक टाइप की स्किन नहीं होती। किसी की नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल मीन्स ना तो वो ड्राई होती है ना वो ज़्यादा स्वेट देती है, पसीना भी ज़्यादा नहीं आता, ठंड भी ज़्यादा नहीं लगती। और किसी की स्किन होती है डार्क टोन में होती है, जो डार्क टोन में स्किन होती है वो हमेशा सेंसिटिव स्किन होती है। वो डार्क ही इसलिए पड़ी है कि वो सेंसिटिव स्किन है। सेंसिटिव स्किन पर कौन सी वैक्स करेंगे, नॉर्मल स्किन पर कौन सी वैक्स करेंगे, ऑयली स्किन पर कौन सी करेंगे और ड्राई स्किन पर कौन सी करेंगे, हमें कौन सी स्किन पर कौन सी वैक्स करनी है वो बताती हूँ। सबसे पहले लेंगे हम सेंसिटिव स्किन पर। सेंसिटिव स्किन पर हम ये वाली वैक्स यूज करेंगे, एलोवेरा वैक्स, चॉकलेट वैक्स। चॉकलेट वैक्स ज़्यादातर चलती है अप्रैल मई जून, ये 3 महीने में हम चॉकलेट वैक्स आराम से कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मॉइस्चर हो रहा है, मॉइस्चर मीन्स ये जो चिपचिपापन हो रहा है बरसात का, उस पर ये वाली वैक्स काम नहीं करेगी। दे सकते हैं अप्रैल मई जून, ठीक है। सर्दियों में हम इसको नहीं दे पाएंगे, सर्दियों में जैसे ही हम लगाएंगे टाइट हो जाती है, पट्टी में आती नहीं है, वो ऑलरेडी चिपक जाती है तुरंत ही, ठीक है। तो ये सर्दियों में नहीं, सिर्फ इन 3 महीने में हम यूज कर सकते हैं, खूब अच्छे से यूज होती है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। लेकिन अभी इसको करोगे तो चिपचिप होने लगेगी। उसके लिए अभी जो मॉइस्चर चल रहा है, बरसात का मौसम है, तो उसके लिए कौन सी वैक्स यूज करेंगे हम, उसके लिए हम व्हाइट चॉकलेट लेंगे। मेरी बेस्ट वैक्स है ये, मतलब इसको ये लगा लो किसी भी मौसम में उठा के कर दो, सर्दी को छोड़ के। सर्दी में क्या होगा, इसका सीन वही होगा, जल्दी टाइट हो जाएगी और निकलेगी नहीं, पट्टी में नहीं आएगी। और ये जो अभी मौसम चल रहा है ना स्वेट वाला, तो उसमें ये बहुत आराम से इस वाली वैक्स को तुम कर सकते हो। थोड़ी महंगी आती है, कॉस्टली आती है, बट इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग होता है। जैसे रीका वैक्स होता है, सेम उसी के जैसा रिजल्ट इसका आता है। रीका वैक्स हम कब करते हैं, कौन से क्लाइंट पर करते हैं, क्योंकि अब ट्रेंड में बहुत चला हुआ है रीका वैक्स कर दो, रीका वैक्स कर दो। ये कॉस्टली पड़ती है, इन सारी वैक्स के मुकाबले ये कॉस्टली पड़ती है थोड़ी। तो इसको एक होते हैं ना 1-2 क्लाइंट की, हमें तो रीका वैक्स ही करानी है और कुछ नहीं कराना है, तो इसको हम कौन से क्लाइंट पर करेंगे। हम क्लाइंट से सबसे पहले पूछेंगे आप रीका वैक्स कराते हैं। अगर वो बोलता है हाँ हम कराते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है नहीं होती, तो हम कर देंगे। लेकिन कोई फर्स्ट टाइम करा रहा होता है, जैसे कि ब्राइड बहुत सी होती है कि फर्स्ट टाइम ही वैक्स हमारे पास कराने आती हैं, तो हम उनकी जो स्किन है वो एनालाइज करेंगे, स्किन कैसी है। क्या बहुत सी ना ऐसे रहती नाजुक सी, उनकी स्किन हम देखेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट स्किन है, तो हम रीका वैक्स को अवॉइड करेंगे। हम रीका वैक्स उनके ऊपर नहीं कर सकते। उनकी स्किन ऐसे हो जाती है, धूप में जाते तो रेड हो जाती है, उस पर भी हम रीका वैक्स अवॉइड करेंगे। क्यों, क्योंकि कई बार हम रीका वैक्स अप्लाई करते हैं तो जैसे ही हम पट्टी खींचते हैं उसके साथ स्किन आ जाती है। रीका वैक्स कर रहे हो तो सबसे पहले पैरों पे करेंगे, कभी भी हम हैंड्स पे नहीं करेंगे। प्रैक्टिस भी हम पैरों पे ही करेंगे, इससे हमें पता चलेगी कि हमें लगानी है, अप्लाई कैसे करनी है, निकालनी कैसे है, बहुत सेफली हमें ये करनी होती है। इसका प्रोसेस अलग होता है नॉर्मल वैक्स करने के अकॉर्डिंग। जैसे हम नॉर्मल वैक्स करते हैं, वैक्स लगाई, पट्टी खींची, इसका सारा प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। अप्लाई भी ये नॉर्मल स्पैचुला से नहीं की जाती है, इसके लिए स्टिक वाला स्पैचुला आता है, इससे हम रीका वैक्स करते हैं, यूज एंड थ्रो। लेकिन रीका वैक्स पानी से नहीं क्लीन होती है, वो ऐसे कैसे लगी रहेगी, पानी से क्लीन नहीं होगी। उसके लिए स्पेशल होता है, प्री और पोस्ट आता है। वैक्स करने से पहले जो लगाएंगे, पाउडर नहीं लगाएंगे, प्री लगाएंगे, उसका प्री आता है। फिर वैक्स करने के बाद पोस्ट आता है कि बाद में हमें इसे अप्लाई करके वैक्स छुड़ानी है। पानी का कोई इसमें काम नहीं है, ये दाल टाइप से होती है। हाँ, तो ये इसको बोलते हैं हम बीन्स वैक्स। बीन्स वैक्स किस काम आती है, फेस पर करने के। फेस बहुत ही ज़्यादा हमारी स्किन सेंसिटिव होती है फेस की, इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। फेस पर वैक्स करते हैं, बीन्स वैक्स जब हम फेस पर करते हैं तो इसका एक बेनिफिट होता है, जो हमारी हेयर ग्रोथ होती है वो नेक्स्ट टाइम और सॉफ्ट हो जाती है। एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसने बताया कि मैं फेस पे वैक्स कराती, पहले एक बार वैक्स कराई, बहुत ज़्यादा बाल आ गया। मैंने उनसे पूछा आपने कौन सी वैक्स कराई थी, तो उन्होंने कहा ऐसे ही पट्टी से ऐसे करके खींची थी, तो उससे तो ज़्यादा आने थे। मैंने कहा वो फेस की वैक्स नहीं होती, वो हाथ या पैरों पे करते हैं, वो वाली वैक्स थी, उसको फेस पर कभी नहीं कराते। मैंने बताया ये बीन्स वैक्स होती है फेस पे करने की, इसके बाद वैक्स कराने के बाद आपकी जो ग्रोथ होती है वो और कम हो जाती है, प्लस इसको कराने के बाद फेस पे ग्लो आता है, निखार आता है। क्यों, क्योंकि डेड स्किन भी निकली है साथ में, वैक्स से निकलती है ना डेड स्किन, पहले से बहुत अच्छा फेस हमें लगता है। तो बहुत सी लेडीज जो अपने आप को ग्रूम करके रखती हैं वो हर महीने इसका ट्रीटमेंट लेती है।